हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव जी को इतना प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सावन आते ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं? क्यों भक्त सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं? क्यों शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है? और क्यों सावन में बेलपत्र, दूध, धतूरा और भस्म जैसी चीजों का भगवान शिव जी की पूजा में विशेष महत्व बताया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, सावन और भगवान शिव जी के बीच ऐसा कौन सा गहरा संबंध है जिसके कारण यह महीना शिव भक्तों के लिए इतना विशेष बन गया? आज के इस वीडियो में हम सावन से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और शिव भक्तों की परंपराओं को सरल भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे सावन में भगवान शिव जी की पूजा करते समय कौन सी बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। सावन का महीना क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि सावन का श्रावण मास क्या होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन वर्ष के पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना भगवान शिव जी की आराधना के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सावन आते ही देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। कहीं शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है, कहीं रुद्राभिषेक किया जाता है, कहीं कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और हर तरफ सुनाई देता है बोल बम हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन सवाल यह है कि सावन को शिव जी से इतना विशेष रूप से क्यों जोड़ा जाता है? इसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं बताई जाती है। इसके बारे में पहली मान्यता, समुद्र मंथन और भगवान शिव जी। सावन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध धार्मिक कथाओं में से एक कथा है समुद्र मंथन की। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। लेकिन इसी मंथन के दौरान एक अत्यंत भयंकर विष भी निकला। इसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की शक्ति इतनी भयंकर थी कि उसके प्रभाव से संसार पर संकट आ गया। देवता और असुर सभी चिंतित हो गए। तब भगवान शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को अपने कंठ में रोक लेने के कारण भगवान शिव जी का कंठ नीला हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। भक्तों की धार्मिक मान्यता है कि सावन के समय भगवान शिव जी को जल अर्पित करना और उनकी पूजा करना इसी प्रसंग में से भी जोड़ा जाता है। कांवड़ यात्रा में भक्त पवित्र जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यह भगवान शिव जी के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है? अब सवाल आता है कि अगर भगवान शिव जी ने विष धारण किया था तो जल चढ़ाने की परंपरा क्यों है? धार्मिक मान्यता में कहा जाता है कि
विष धारण करने के बाद भगवान शिव जी के शरीर में अत्यधिक उष्णता उत्पन्न हो गई। ऐसे में देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए जल अर्पित किया। इसी धार्मिक भावना के कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को सावन में विशेष महत्व मिला। आज भी भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय। यह केवल एक पूजा की क्रिया नहीं बल्कि भक्त के मन में भगवान शिव जी के प्रति समर्पण का भाव भी है। दूसरी मान्यता है माता पार्वती जी की तपस्या। सावन को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के संबंध से भी जोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव जी की आराधना की। उनकी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। इसी कारण सावन को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। कई स्थानों पर सावन के सोमवार को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भक्तों का विश्वास है कि इस पूजा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख की कामना की जाती है। सावन के सोमवार का महत्व। सावन में सोमवार का महत्व बहुत ही अधिक माना जाता है। सोमवार भगवान शिव जी की आराधना के लिए विशेष दिन माना जाता है। इसलिए जब सावन का सोमवार आता है तो शिव मंदिरों में भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिलती है। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहते हैं। पूजा करते टाइम इसका जरूर ध्यान दें। कुछ भक्त अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार सोमवार का व्रत भी रखते हैं, लेकिन व्रत रखने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति और ध्यान में रखना जरूरी है। भक्ति के नाम पर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। बेलपत्र का क्या महत्व है? भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान माना जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं और अपनी प्रार्थना रखते हैं। बेलपत्र हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान शिव जी की पूजा में दिखावे से अधिक श्रद्धा का महत्व है। इसलिए यदि आपके पास पूजा की बहुत सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो भी आप केवल जल और श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी का पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव जी को सावन में धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान शिव जी की पूजा में धतूरा और आक जैसे पौधों का उल्लेख भी धार्मिक परंपराओं में मिलता है। भगवान शिव जी को वैराग्य और सरलता का प्रतीक माना जाता है। उनका स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि
भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाहरी वैभव आवश्यक नहीं है। भोलेनाथ तो भस्म धारण करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और फिर भी उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। यही कारण है कि शिव पूजा में सरल और प्राकृतिक वस्तुओं का विशेष स्थान दिखाई देता है। हालांकि पूजा सामग्री हमेशा स्थानीय परंपरा और मंदिर की मान्यता के अनुसार ही अर्पित करनी चाहिए। सावन और प्रकृति का संबंध। सावन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय वर्षा ऋतु अपने सुंदर रूप में दिखाई देती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। नदियों और तालाबों में पानी बढ़ता है। धरती का वातावरण बदल जाता है। शायद यही कारण है कि सावन का महीना मन को भी एक अलग प्रकार की शांति देता है। भक्त इस प्राकृतिक वातावरण में भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। बारिश की बूंदों के बीच जब मंदिर से हर हर महादेव की आवाज आती है तो वातावरण और भी भक्तिमय हो जाता है। इसलिए कांवड़ यात्रा और सावन में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व दिखाई देता है। शिव भक्त दूर दूर से पवित्र जल लेकर आते हैं। कई भक्त तो पैदल यात्रा करते हैं। वे भगवान शिव जी का नाम लेते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि भक्त के लिए श्रद्धा, अनुशासन और संकल्प का प्रतीक भी है। भक्तों के मुख से लगातार सुनाई देता है बोल बम हर हर महादेव हर हर महादेव। यह पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। सावन हमें भगवान शिव जी के क्या सीख मिलती है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सावन केवल पूजा करने का महीना नहीं है। यह हमें सावन भगवान शिव जी के जीवन और स्वरूप से कई बातें सीखने का अवसर देता है। पहला है धैर्य। भगवान शिव जी ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। यह कथा हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। दूसरा है त्याग। भगवान शिव जी को त्याग और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। हमें भी आवश्यकता से अधिक लालच और मोह से बचने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है करुणा। भगवान शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए विष को धारण किया। इससे हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहायता की भावना सीखने को मिलती है। चौथा है सरलता। भोलेनाथ का स्वरूप हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति पे दिखावे से ज्यादा मन की सच्चाई महत्वपूर्ण है। पांचवा है समानता। भगवान शिव जी के स्वरूप में हमें अनेक प्रकार के जीवों और प्रकृति के साथ जुड़ाव दिखाई देता है। इसलिए हमें प्रकृति, पशु, पक्षियों और सभी जीवों के प्रति
दया रखनी चाहिए। सावन में भगवान शिव जी की पूजा कैसे करें? अब जानते हैं सावन में सरल तरीके से भगवान शिव जी की पूजा कैसे की जा सकती है। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर भी जा सकते हैं। शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, बेलपत्र अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाएं। फिर शिव जी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। इस तरह से कुछ समय शांत होकर भगवान शिव जी का ध्यान करें। इसके बाद अपनी प्रार्थना करें और अंत में भगवान शिव जी के केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना न करें। यह भी कहे कि हे महादेव, मुझे यही मार्ग पर चलने की बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। इस तरह से सावन के किन बातों का ध्यान रखें? सावन में पूजा करते समय कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पूजा में स्वच्छता रखें, मंदिर में गंदगी न फैलाएं, किसी दूसरे भक्त को परेशान न करें। भगवान शिव जी की पूजा को लेकर किसी से विवाद न करें। अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन दूसरों की श्रद्धा का भी सम्मान करें। व्रत रखते समय अपनी स्वास्थ्य स्थिति का भी ध्यान रखें और सबसे जरूरी भगवान शिव जी की पूजा के साथ अपने कर्मों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म भी हमारी भक्ति का हिस्सा है। सावन का असली रहस्य क्या है? भक्तों, अब उस सवाल का जवाब जानते हैं। आखिर सावन का असली रहस्य क्या है? सावन का रहस्य केवल इस बात में नहीं है कि भगवान शिव जी को कौन सी वस्तु चढ़ानी है। सावन का असली संदेश है कि अपने भीतर के विष को पहचानना और उसे नियंत्रित करना। हमारे अंदर भी क्रोध है, अहंकार भी है और ईर्ष्या ईर्ष्या भी है। इस तरह से लालच भी है। लालच नहीं करना चाहिए, नकारात्मक विचार है। भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन से निकलते ही विष को अपने कंठ में धारण किया। हमें भी अपने जीवन में आने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। यही सावन की भक्ति की जीवन से जोड़ने का सुंदर तरीका है। जब हम भगवान शिव जी की पूजा करें तो साथ में यह भी संकल्प ले, मैं क्रोध कम करूंगी, मैं अब किसी का जानबूझकर दिल नहीं दुखाऊंगी, मैं जरूरतमंद की सहायता करूंगी, मैं अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करूंगी, मैं प्रकृति और सभी जीवों के प्रति दया रखूंगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं अपने मन में शिव जी का नाम बनाए
रखूंगी। श्रावण के लिए एक छोटी सी प्रार्थना। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। हमारे मन में नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए। हमारे अंदर धैर्य और करुणा उत्पन्न कीजिए। हमारे परिवार में प्रेम और सुख शांति बनाए रखिए। हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमारा विश्वास आप पर बना रहे। हे नीलकंठ महादेव, भोलेनाथ, हमारे मन के विष को भी दूर करने की शक्ति दीजिए। हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे कर्म अच्छे हो और हमारे हृदय में हमेशा आपका नाम रहे। ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सावन को भगवान शिव जी की भक्ति के लिए इतना विशेष क्यों माना जाता है। समुद्र मंथन की कथा हो, भगवान शिव जी का नीलकंठ स्वरूप हो, माता पार्वती जी की तपस्या हो, सावन के सोमवार हो, जलाभिषेक की परंपरा हो, बेलपत्र और शिव पूजा हो, या फिर कांवड़ यात्रा हो, सावन का हर पहलू भगवान शिव जी के प्रति श्रद्धा और समर्पण से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन सावन का सबसे सुंदर संदेश यही है कि भगवान शिव जी की पूजा केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों में भी दिखाई देनी चाहिए। इस सावन भगवान शिव जी को जल चढ़ाइए, उनका नाम जपिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्रोध और अहंकार को कम करने का प्रयास कीजिए और अपने मन को शांत रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान शिव जी के भक्त अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और भक्तिमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव।